नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी और मुख्यमंत्री के पीए, क्योंकि जिस समय मुख्यमंत्री नहीं थे उस समय से उनके पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या 6 मई को कहें जो एक तरह जीत के बाद जश्न के दौरान उनकी हत्या कर दी जाती है। कई दिनों तक पुलिस तफ्तीश करती है। पश्चिम बंगाल की पुलिस, एसटीएफ, एफएसएल तरह तरह की जांच करने के बाद आखिरकार यह कनेक्शन बिहार और यूपी से आके जुड़ गया। और बिहार और यूपी से आके जुड़ने के बाद बंगाल की एसटीएफ कल देर रात बिहार के बक्सर जिले में आई और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इलाके से 2 युवकों को उठाया और उसको लेकर के बंगाल चली गई। और उन दोनों युवकों के कहें जो निशानदेही पर या पूछताछ के बाद कहें विशाल श्रीवास्तव को पकड़ा गया। विशाल श्रीवास्तव से एक कुछ जानकारी मिली। विशाल भी पांडे, क्योंकि पांडे नगर जो बक्सर का है वहीं का रहने वाला, उससे पूछताछ करने के बाद वहाँ से एक अयोध्या में एक व्यक्ति राजा सिंह है उसके बारे में जानकारी मिली और वहाँ से फिर अयोध्या में उसकी गिरफ्तारी हुई राजा सिंह की। तो कहें जो पूरे यूपी और बिहार का कनेक्शन इस पूरे मर्डर में, कहें जो चंद्रनाथ रथ की हत्या जो कि शुवेंदु अधिकारी जो कहें जो उनके पीए, उसको लेकर के जो पूरे बिहार का कनेक्शन, बिहार एसटीएफ भी लगे हुए थे और वेस्ट बंगाल एसटीएफ अभी बारासात कोर्ट में उन तीनों आरोपियों को दो की बिहार के हैं और एक बलिया के रहने वाले हैं, तीनों को बारासात कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने तीनों को 13 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने दे दिया। इस तरह से कहें जो चंद्रनाथ रथ हत्याकांड के करीब तक बंगाल पुलिस या बंगाल की एसटीएफ पहुंच चुकी है। आखिर इसकी पहचान कैसे हुई? ये तीनों जिस गाड़ी का उपयोग किया गया था, जो गाड़ी घटनास्थल से कुछ दूरी पर मिली, उस गाड़ी का भी नंबर प्लेट फर्जी था। गाड़ी का जो मालिक है वो एक तरह से कहें जो वो OLX पर अपनी गाड़ी को बिक्री के लिए दिया था और वहीं से वो नंबर प्लेट लेकर के उसने उस नंबर प्लेट को दूसरी गाड़ी में सेट किया गया और तब जाकर के उस गाड़ी का यूज किया गया इस हत्याकांड में। आखिर भी इस हत्याकांड के हत्यारे तक पुलिस पहुंची कैसे? गाड़ी जब किसी टोल प्लाजा से टोल प्लाजा का नाम आ रहा है जो है बाली टोल प्लाजा से जब वो गाड़ी गुजरी तो बाली टोल प्लाजा उस गाड़ी का जो मोड ऑफ पेमेंट था उसको जब चेक किया गया तो यूपीआई ट्रांजैक्शन था। यूपीआई ट्रांजैक्शन से टोल प्लाजा का पेमेंट हुआ था और उस यूपीआई ट्रांजैक्शन के माध्यम से पुलिस हत्यारे तक पहुंची, या कहें हत्यारे या हत्या की घटना को अंजाम देने वाला, या कहें एक तरह से पूरी कहें जो साजिश रचने वाला। अब जिस तरह से इस घटना में जो एफएसएल में जो जांच आई, एफएसएल में जिस पिस्टल का यूज करने की जांच में वहाँ आई, जो ग्लॉक 47 पिस्टल का यूज इस हत्याकांड में किया गया। चंद्रनाथ रथ की हत्या में ग्लॉक 47 पिस्टल के बारे में जानकारों का कहना है जो ये कोई छुटपुइया या कहें जो कोई छोटा मोटा जो कॉन्ट्रैक्ट किलर ही, छोटा मोटा अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए इतने बड़े हथियार का प्रयोग नहीं करता। कोई बहुत प्रोफेशनल किलर ही इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए इस तरह के हथियार का उपयोग करता है। इसलिए पुलिस की शक और गहरा गया। जो आखिर कोई जो प्रोफेशनल शूटर बिहार और उत्तर प्रदेश का है उसने ही इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन वो शूटर को कहें जो वो बक्सर का और यूपी के बलिया का मिलकर इस घटना को, पूरे घटना को अंजाम 6 तारीख को दिया गया और 4 लोग थे इस घटना को अंजाम देने वाले और चारों में से 3 लोग अभी पुलिस की हिरासत में हैं और पुलिस उससे पूछताछ करेगी क्योंकि कोर्ट ने इन तीनों का रिमांड पुलिस को दे दिया है। अब देखना है जो पुलिस इन लोगों से कहाँ तक कुछ उगलवा सकती है, क्योंकि ये पूरे घटना का जो लगता है जो तार है बंगाल में नहीं, बंगाल के बाहर किसी दूसरे राज्यों से भी जुड़ा हुआ है और कुछ प्रोफेशनल राज हैं जो इन तीनों को के टूटने के बाद ही बंगाल पुलिस को जानकारी मिलेगी जो आखिर चंद्रनाथ रथ की हत्या में आखिर क्या मोटिव था, क्यों हत्या की जाने वाली थी, हत्या के पीछे सुपारी देने वाला कौन था, क्योंकि ये तो सारे लोग शूटर पकड़ाए हैं लेकिन आखिर सुपारी किसने दी, हत्या का मोटिव क्या था और हत्या से किसको कितना फ़ायदा मिलता। क्योंकि चंद्रनाथ रथ पिछले 5 साल से शुवेंदु अधिकारी के साथ रह रहे थे। ये कहें जो एयरफोर्स में थे, VRS लेकर के शुवेंदु अधिकारी जो अभी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल उनके साथ रह रहे थे। नंदीग्राम के रहने वाले थे चंद्रनाथ रथ। तो इसका मतलब जो कुछ अंदर ही अंदर, क्योंकि जो बहुत पेशेवर और कुछ अन्य व्यवसाय, क्योंकि
पॉलिटिकल मर्डर के रूप में इसको नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल मर्डर में कहें जो प्रोफेशनल किलर्स का यूज शायद ही कोई करता है, बहुत ही पहले इर्द गिर्द, लेकिन जिस तरह से इसका उपयोग ग्लॉक 47 पिस्टल का यूज वहाँ किया गया है और जिस तरह से लोग यहाँ पकड़े गए हैं, बक्सर से पकड़े गए जो लोग हैं उसमें मयंक राज मिश्रा हैं और विकी मौर्य हैं। विकी मौर्य और मयंक राज मिश्रा बक्सर से पकड़े गए हैं, बक्सर से बंगाल पुलिस ले गई है। बक्सर एसपी या बक्सर की पुलिस कहें जो इस मामले पर कुछ बोलने से कतरा रही है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मामला है, क्योंकि हाल ही में बंगाल में चुनाव संपन्न हुआ है। चुनाव के बाद काफ़ी हिंसा भी हुई, चुनाव के दौरान भी काफ़ी कुछ देखने को मिला, शोर शराबा। इसलिए कोई भी पुलिसकर्मी, चाहे बिहार पुलिस का हो, बंगाल पुलिस का हो, बक्सर पुलिस का हो, या कहें जो बलिया का है या अयोध्या का, कोई भी अभी तक इस मामले में किसी तरह का बयान कहीं से भी कोई सामने नहीं आया है। अंतिम में उन तीनों को अभी कोर्ट में पेशी के दौरान देखा गया और इवन बक्सर में गिरफ्तारी के दौरान मीडियाकर्मी जब वहाँ पहुँचे भी तो मीडियाकर्मियों को भी कोई तस्वीर नहीं मिली। हाँ, कहीं कहीं किन्हीं सोशल प्लेटफॉर्म पे बक्सर के एसपी की कहें जो 10 सेकंड की एक बाइट कहीं दिख रही है, बक्सर पुलिस को हमने सहयोग किया, लेकिन इतने गंभीर मामलों को लेकर के अभी बंगाल पुलिस भी चुप है, बिहार पुलिस भी चुप है। वैसे बिहार पुलिस के पास सहयोग करने के अलावा कोई और था भी नहीं, कुछ मामला था भी नहीं। बिहार पुलिस ने केवल सहयोग किया मयंक राज मिश्रा, विकी मौर्य की गिरफ्तारी में, या हाँ अब तो गिरफ्तारी कर सकते हैं क्योंकि अब तो हिरासत में ले लिया गया। और विशाल श्रीवास्तव को बंगाल पुलिस ने पकड़ा था, पूछताछ के बाद छोड़ दिया। विशाल श्रीवास्तव से ही अयोध्या के कनेक्शन की जानकारी मिली, इसलिए विशाल श्रीवास्तव को तत्काल बंगाल पुलिस ने छोड़ दिया। देखते हैं जो बिहार का ये कनेक्शन मयंक राज मिश्रा और विकी मौर्य कितने दूर तक बंगाल पुलिस के अनुसंधान में साथ देता है, और उसी के इंतजार में दर्शकों आप और हम रहेंगे। कैसे ही कुछ अपडेट होगा दर्शकों आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दें।